हो जाएगा शिया सुन्नी का ड्रामा, शिया सुन्नी नौटंकी जो हमेशा से चलती आई है, एक बार फिर वही हो जाएगा। ज़ाहिर है कि ईरान या फिर जिसको मारा गया है हसन नसरुल्लाह जिसका नाम है और हिज़्बुल्लाह का चीफ बताया जाता है, जी वो ज़ाहिर है शिया है और बाकी सऊदी अरब हो गई और दूसरी कई कंट्रीज़ हो गई, उनका तो आप जानते ही हैं कि सुन्नी कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर यकीनन शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट सामने देखने को मिलेगा। वैसे भी इज़राइल को तस्लीम करने और इज़राइल के साथ काम करने के लिए तैयार है सऊदी अरब। ये बात भी सऊदी अरब के जो एमबीएस है मोहम्मद बिन सलमान कई बार बता चुके हैं। इसी वजह से ईरान जो है वो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट और बेहतरीन न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में फिर से हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, इंट्रो में आपने देख लिया होगा कि लिबनान के ऊपर जो इजराइल का हमला हो रहा है और लिबनान का जो लिबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह संगठन है, आतंकवादी संगठन, उसका जो मेन कमांडर है उसको इजराइल ने मार गिराया है। और उसको कई दिन से उसकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की जा रही थी और उसकी जैसी लोकेशन पता लगी वो एक अंडरग्राउंड घर के अंदर छुपा हुआ था। तो इजराइल ने वहाँ पर बिल्कुल सही पॉइंट कर उसकी लोकेशन को उसको बम धमाके में उड़ा दिया दोस्तों। तो अब हमला तो है लेबनान के अंदर, लेकिन जो आंसू बहा रहा है और जो सदमा लगा है वो पाकिस्तान का लगा है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवादी देश और आतंकवादियों का भी कितना साथ देता रहा है ये आप सभी जानते हैं दोस्तों। और इसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को जो न्यूज़ चल रही है वो जी इज़राइल की और हिज़्बुल्लाह की है। जी हाँ, और उसका चीफ जो था हसन नसरुल्लाह वो मिसाइल अटैक में मारा गया है और कहा यही जा रहा है कि जी ईरान की तरफ से काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी सुबह से जो न्यूज़ चल रही है उसमें नसरुल्लाह को शहीद बताया जा रहा है। वैसे खैर बहुत से लोग उसको टेररिस्ट भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में आप तो जानते ही हैं, हम तो उसामा बिन लादेन को भी शहीद ही कहा करते हैं, तो फिर नसरुल्लाह को भी शहीद बहरहाल कहा जा रहा है। लेकिन एक बार फिर ये कहा गया है कि जी ओआईसी की जो कंट्रीज हैं उनको बुलाया गया है, उनकी मीटिंग की जाएगी और ओआईसी की कंट्रीज बैठकर सोचेंगी कि भला क्या किया जाए जिससे कि इजराइल को जवाब मिल सके। लेकिन बात सारी ये है कि क्या वाकई में ओआईसी की जो कंट्रीज हैं क्या वो आपस में बैठकर कुछ डिसाइड कर पाएंगी, इसलिए कि यहाँ पर शुरू हो जाएगा शिया सुन्नी का ड्रामा, शिया सुन्नी नौटंकी जो हमेशा से चलती आई है, एक बार फिर वही हो जाएगा। जाहिर है कि ईरान या फिर जिसको मारा गया है हसन नसरुल्लाह जिसका नाम है और हिज़्बुल्लाह का चीफ बताया जाता है, जी वो जाहिर है शिया है और बाकी सऊदी अरब हो गई और दूसरी कई कंट्रीज हो गई, उनका तो आप जानते ही हैं कि सुन्नी कंट्रीज है। तो यहाँ पर यकीनन शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट सामने देखने को मिलेगा। वैसे भी इज़राइल को तस्लीम करने और इज़राइल के साथ काम करने के लिए तैयार है सऊदी अरब। ये बात भी सऊदी अरब के जो एमबीएस है मोहम्मद बिन सलमान कई बार बता चुके हैं। इसी वजह से ईरान जो है वो एमबीएस से थोड़ा नाराज भी है और उनका कहना है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल सऊदी अरब अपनी मर्जी करता है और सऊदी अरब जाहिर है कि उन्होंने किसी से हमारी तरह पैसे तो पकड़ने नहीं होते कि हम किसी से लोन मांगेंगे और उसके बाद ही हम फैसला करेंगे कि हमें किसी कंट्री के साथ किस तरह बिहेव करना है। तो सऊदी अरब ने बहरहाल इजराइल के साथ बातचीत करने की, इजराइल के साथ बिजनेस करने का सोच कर रखा है। लेकिन बाकी कंट्री जिसमें खास तौर पे ईरान शामिल है वो इन सब बातों के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर भी एक तरह का प्रेशर आ सकता है कि अगर सऊदी अरब इजराइल की तरफ गया तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, इसलिए कि सऊदी अरब के अंडर ही पाकिस्तान सब कुछ करता है और सऊदी अरब अमेरिका से बात करके करता है, ये बात भी सभी जानते हैं। लेकिन बहरहाल आज सुबह से जब ये न्यूज़ चल रही थी नसरुल्लाह के हलाक होने की या नसरुल्लाह के मरने की और उसके बाद उसके साथ उसकी बेटी जो है वो भी उस मिसाइल की जद में आई और वो भी अपनी जान से गई, इस बात को लेकर काफी जगह पे जो है लोग डिबेट भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। कुछ लोग अफसोस कर रहे हैं, कुछ उसको शहीद बता रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि जी ये तो टेररिस्ट था और बड़ा अच्छा हो गया अगर एक और से जान छूट गई। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तान अब क्या करता है, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान में सुबह से उसको शहीद पहले ही बताया जा रहा है, लेकिन जब ओआईसी की कंट्रीज साथ बैठेंगी और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ और हो ना हो ये शिया सुन्नी वाली नौटंकी जरूर होगी जो कि पाकिस्तान में और साथ साथ इस्लामिक कंट्रीज में अक्सर ही देखने में आती है।
उस वक़्त क्या फ़ैसला होगा और उस वक़्त उस चीज़ को लेकर कैसे चलेंगे। इस सारे सिलसिले में अगर कोई किसी की अगर मैं समझती हूँ कि बैड लक रही तो वो शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की रही। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब जो कि यूएन की मीटिंग में गए थे और यूएनजीए में जाकर उन्होंने जो बात की, जो उन्होंने साथ-साथ उन्होंने भारत का भी नाम लिया और भारत को उन्होंने कहा कि जी कश्मीर के ऊपर उन्होंने कहा, माइनॉरिटीज़ की बात की, इस्लामोफोबिया की बात की और इसी तरह की कई दूसरी चीज़ों के ऊपर बात की। तो आज लग ये रहा था कि आज सारा दिन शहबाज शरीफ साहब ही डिस्कस होने जा रहे हैं। आज पूरा दिन जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जाकर जो यूएन में बात की उसके ऊपर ही डिबेट्स होंगे, उसके ऊपर ही शोज़ होंगे। लेकिन जी इज़राइल ने ये सब कुछ होने नहीं दिया और इस वक़्त यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब का वो भाषण जिसमें कि उन्होंने कई बार जो है वो इस्लामोफोबिया की भी बात की और उन्होंने कई बातें की जिसमें उन्होंने भारत को भी बराबर जिसे कहना है जवाब देने की कोशिश की, वो डिस्कस ही नहीं हो रहा और सब के सब जो हैं वो इज़राइल और उसके साथ-साथ जो है आपने देखा कि हिज़्बुल्लाह की बात जो है वो शुरू हो गई। यानी कि टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ कर दी यहाँ पर इज़राइल ने अटैक करके लेकिन बहरहाल इस वक़्त इस रीजन में काफ़ी टेंशन है। लोगों का ख़्याल ये है कि ये वॉर जो है ये कहीं बढ़ ना जाए, कहीं गल्फ़ कंट्रीज़ तक भी ना पहुँच जाए और ये अगर ऐसा हुआ तो यकीनन ये सभी के लिए नुकसान होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर ये ज़रूर है कि अगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि जी अभी तक ओआईसी की जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कभी एक-दूसरे का साथ नहीं दिया है। चाहे जितनी मर्ज़ी आप इनको साथ में बिठा दें, लेकिन ओआईसी की यानी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो कभी भी अपने से छोटी, अपने से गरीब कंट्री या जो कंट्री मुसीबत में हो, उसका साथ कभी नहीं देती। हाँ, साथ बैठ जाती हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप किसी गरीब रिश्तेदार को शादी में बुला तो लेते हैं अपने घर में या कोई फंक्शन हो तो बुला लिया जाता है, लेकिन उससे एडवाइस कभी नहीं ली जाती, उससे कभी पूछा नहीं जाता कि आप बताइए कि यहाँ पर जो डेकोरेशन होनी है वो आखिर कैसे की जाए। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो आईसी की कंट्रीज़ आएँगी उनमें जो अमीर कंट्रीज़ हैं जिनके पास पैसा है, ऑयल है या किसी भी तरह का पैसा है, वो एक तरफ हो जाएँगी और पाकिस्तान और दूसरी गरीब कंट्रीज़ जो हैं वो एक साइड पर हो जाएँगी। अब आप कहेंगे जी पाकिस्तान को गरीब कंट्री कह रही हो तो पाकिस्तान को गरीब कंट्री कैसे ना कहूँ, अगर बार-बार मेरी कंट्री जाकर आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से और कई दूसरी कंट्रीज़ से लोन माँगती रहे और ये कहती रहे कि हमारे पास मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसे में मेरे ख्याल है कि वो गरीब कंट्री ही कहलाएगी। ये और बात है कि हमारे यहाँ अजीब-अजीब से किस्म के लोगों को ज़रूर इनवाइट किया जा रहा है, जिसमें कि ज़ाकिर नाइक भी शामिल है और इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है। एज़ अ पाकिस्तानी सिटीज़न मुझे नहीं पसंद कि मेरी कंट्री में इस किस्म के लोग आएँ और इस किस्म के लोग आकर मेरे कंट्री के लोगों को भाषण दें, जो कि पहले ही एक तरह से हमारे यहाँ लोगों के जो माइंडसेट बने हुए हैं, जिस तरह से नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव करते हैं, लोगों को ज़िंदा जला देते हैं और ब्लास्फेमी के इल्ज़ामात लगा के पीछे लग जाते हैं। ऐसे में ज़ाकिर नाइक जैसे लोग आकर उस पे मज़ीद ज़हर जो है वो लोगों के दिमागों में भर सकते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे कौन समझाए और कौन बताए, ये तो ख़ैर लोग सुनने वाले जी नहीं। बात हम करेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ की। जी हाँ, जो कि आप जो जानते ही हैं कि जनरल आसिम मुनीर कराची के विज़िट पर गए हैं और वहाँ जाके वो बिज़नेस कम्युनिटी से मिले। जी हाँ, वैसे तो उनका काम ये नहीं है, उनका काम तो ये है जो डिफेंस का है और अब ज़ाहिर उन्हें देखना चाहिए कि कहाँ-कहाँ पर टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर बाकी शहरों में क्या सिचुएशन है सिक्योरिटी की। लेकिन बहरहाल बिज़नेस कमिटी से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जी बिज़नेस बहुत जल्दी ही बिज़नेस के जो हालात हैं वो ठीक हो जाएँगे। उम्मीद रखिए जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है और साथ ही उन्होंने कहा मायूसी गुनाह है। जी हाँ, मायूसी गुनाह है और बिज़नेस की बात वो कैसे ना करते, ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे बिज़नेसेस भी हैं जो हमारी फ़ौज ही चलाती है और बल्कि अब तो ये भी लोग कहते हैं कि जो बिज़नेस चलता है यानी अगर किसी के बिज़नेस में किसी को कोई सक्सेस मिलती है या किसी के बिज़नेस में अगर कोई प्रॉफ़िट होता है तो वो शायद फ़ौज के ही बिज़नेसेस हैं जिसमें कि प्रॉफ़िट हो रहा है। इसलिए कि बाकी जितने लोग हैं, जो लोग अपना बिज़नेस कर रहे हैं या प्राइवेटली कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं, वो बेचारे तो सब के सब रो रहे हैं। हमने जैसा कि आईएमएफ का लोन जो है वो भी हमें मिलना शुरू हो गया है। साथ-साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म की जो कंडीशन गवर्नमेंट के ऊपर लगाई गई हैं और कहा गया है कि जी आपने जो है हर चीज़ महँगी कर देनी है, हर चीज़ के लिए दाम बढ़ा देने हैं और इलेक्ट्रिसिटी के बिल में जो एक रिलीफ मिल रहा था वो भी मना कर दिया गया है। तो ज़ाहिर है उसको देखते हुए लगता तो ऐसा ही है कि कहीं न कहीं जो है गवर्नमेंट जो है वो ना सिर्फ़ ये कि मजबूरी तो मैं नहीं कहूँगी उनको है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो ये पैसा छोड़ना नहीं चाहते और ना ही काम करना चाहते हैं। अच्छा ही होता अगर आर्मी चीफ जब कराची गए थे
اور بزنس کمیونٹی سے ملے تھے تو وہاں جا کر وہ یہ بات بھی کرتے کہ جتنے ہمارے پولیٹیشینز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں یا ایون فوج کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بزنسز پاکستان سے باہر شروع کر رکھے ہیں، وہ جا کے اناؤنس کرتے کہ ان سب کا پیسہ وہ پاکستان واپس لائیں گے اور ان سب سے وہ یہ کہیں گے کہ وہ اپنے جو بزنسز ہیں وہ پاکستان میں کریں تاکہ پاکستان کا فائدہ ہو۔ لیکن ایسی کوئی بات ابھی تک تو میں نے نہیں سنی کہ انہوں نے کہی ہو۔ آگے کہہ دیں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن فی الحال ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی، بلکہ وہ ان کو صرف جو ہے حوصلہ دینے کے لیے کہہ کہ جی مایوسی گناہ ہے اور اسی قسم کی باتیں کر کے وہاں سے چلے گئے۔ لیکن یہ لوگ ضرور سوچیں جو لوگ اپنا پیسہ پاکستان میں لگا رہے ہیں کہ آخر ہمارے بیوروکریٹس، ٹیکنوکریٹس، تو دیکھا دوستو آپ نے کہ پاکستان کے حالات کیا چل رہے ہیں، اور پاکستان نے ہمیشہ سے آتنکوادی دیش ہو یا آتنکوادی ہو، ان سبھی کا ہمیشہ سے سپورٹ کیا ہے۔ اسی لیے پاکستان آج ایک الگ طرح پڑ گیا ہے دنیا کے اندر، کیونکہ اب کوئی بھی ٹورسٹ بھی پاکستان کے اندر نہیں آنا چاہتا۔ اور ساتھ میں جب اب لبنان کا جو حزب اللہ کا کمانڈر مارا گیا، اس کے لیے بھی پاکستان پورا آنسو بہا رہا ہے، اور اس کو تو پاکستان میں ترنت پربھاؤ سے شہید بھی گھوشت کر دیا۔ یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ حزب اللہ ایک آتنکوادی سنگٹھن ہے، اور اس نے اسرائیل کے ساتھ میں کیا کیا تھا یہ بھی پوری دنیا جانتی ہے، لیکن پاکستان یہ جانتے ہوئے بھی اس کی پوری سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ سے آتنکواد کا ہی ساتھ دیا ہے۔ آج پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ پاکستان ایک آتنکوادی سپورٹر ہے، اس لیے آج پاکستان کے ساتھ میں کوئی بھی دیش آ کر کے کھڑا نہیں ہونا چاہتا۔ تو دوستو نیوز آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور جلدی حاضر ہوتے ہیں کہ نئی نیوز کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے جے ہند، جے بھارت، وندے ماترم۔